साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप आइडियल स्टोरीज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत रहस्य से भरी और विचारों को झकझोर देने वाली कहानी, तीन भूखे साधुओं की कथा। ये कहानी शुरू होती है एक तपती दोपहर से। गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। सूरज जैसे आग उगल रहा था और धरती तवे की तरह झुलस रही थी। गांव की गलियां सुनसान पड़ी थीं और पेड़ों की पत्तियां तक लटक कर थक चुकी थीं। बच्चे खेलते खेलते थक कर पीपल की छांव में चुपचाप लेट गए थे और पंछी भी अपने घोंसलों में दुबक गए थे, जैसे कोई अदृश्य भय चारों ओर छाया हो। उसी सन्नाटे को चीरती हुई गांव के दक्षिणी छोर की एक सुनसान पगडंडी पर तीन परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दी। ये परछाइयां कोई आम परछाइयां नहीं थीं। इनमें एक रहस्यमयी लय थी। पहली परछाई एक दुबले पतले साधु की थी, जिसकी चाल में एक शांत तपस्वी का संयम था। दूसरी थोड़ी भारी शरीर वाले साधु की थी, जिसके चेहरे पर अनुभव की गहराई थी। और तीसरी सबसे लंबी और रहस्यमयी एक ऐसे साधु की थी, जिसकी आंखें तपती धूप में भी किसी बुझी हुई अग्नि की तरह चमक रही थी। तीनों के वस्त्र धूल से सने हुए थे, उनके बाल जटाओं में उलझे थे और उनके कांधों पर लटके झोले फटे पुराने थे, जिनमें लकड़ी की माला, कुछ मिट्टी के बर्तन और धुंधले पड़ चुके कागज के कुछ टुकड़े झांक रहे थे। वे न तो किसी से कुछ कह रहे थे, न ही कुछ मांग रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी उपस्थिति से गांव की फिजा में एक अनकहा तनाव घुलने लगा था। गांव के मुख्य चौक तक पहुंचते पहुंचते लोग अपने घरों की खिड़कियों से झांकने लगे। बच्चे स्तब्ध होकर उन्हें देखने लगे। कोई नहीं जानता था ये तीनों कौन हैं, कहां से आए हैं, लेकिन उनके थके कदमों में एक अनोखी दृढ़ता थी, जैसे वे किसी विशेष उद्देश्य से चल रहे हों। जैसे उनकी यात्रा मात्र पेट की भूख नहीं, आत्मा की किसी गहरी तड़प के लिए हो। गांव के बच्चे उन्हें देखकर पहले तो डर गए, फिर थोड़ी देर बाद एक बच्चे ने जाकर पूछा, बाबा भूख लगी है क्या? साधुओं में से सबसे दुबले वाले ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा भूख तो जन्म से है, और जो भूख हमें सताती है वो रोटी से नहीं मिटती। बच्चा कुछ समझ नहीं पाया और दौड़कर अपनी मां के पास चला गया। थोड़ी ही देर में गांव भर में यह खबर फैल गई कि तीन अजनबी साधु गांव में आए हैं, जो बहुत भूखे हैं पर अजीब बातें कर रहे हैं। गांव के मुखिया धर्मवीर चौहान जी तक यह बात पहुंची तो उन्होंने अपने नौकर को बुलाकर कहा, जा उन्हें हमारे घर बुला लाओ। भूखे हैं तो पहले पेट भर खिलाएंगे। साधु कोई आम मेहमान नहीं होते। तीनों साधु गांव के मुखिया धर्मवीर चौहान जी के बड़े आंगन में आकर चुपचाप बैठ गए। खाना परोसा गया। गर्म रोटियां, अरहर की दाल और गुड़। तीनों ने ऐसे खाया जैसे कई दिनों से कुछ खाया ही न हो। लेकिन जब खाना खा चुके तब भी उनकी आंखों की भूख कम नहीं हुई। गांव के मुखिया धर्मवीर जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बाबा अब तो तृप्ति मिली। सबसे भारी शरीर वाले साधु ने गहरी आवाज में कहा, पेट की तृप्ति अलग है, आत्मा की तृप्ति अलग। हम तो आत्मा की भूख से चले आ रहे हैं। गांव के लोग अब उनके पास बैठने लगे। कुछ महिलाएं कथा सुनने को आई, कुछ बुजुर्ग बातों में लगे। साधु कुछ कहानियां सुनाने लगे, लेकिन वह कहानियां आम नहीं थी। उनमें युद्ध था, विश्वास था और एक बार लौटने वाली आत्मा थी जो शांति नहीं पा सकी। धीरे धीरे लोगों के मन में यह शक भी पनपने लगा कि यह कोई आम साधु नहीं है। उनकी बातों में कोई ऐसा छुपा संकेत था, जैसे वह किसी को ढूंढ रहे हो, किसी बात की परीक्षा ले रहे हो। गांव का एक बुजुर्ग ज्ञानदास बाबा, जो 80 साल से ऊपर थे, उन्होंने साधुओं की बातें सुनकर कहा, ये तो वैसी ही बातें कर रहे हैं जैसी कोई 60 साल पहले सुनाई थी। एक तांत्रिक ने तब भी 3 लोग आए थे और उसके बाद गायब हो गए थे और गांव में सालों तक अकाल पड़ा था। यह सुनते ही पास बैठी उनकी पोती ने डर से उनका हाथ पकड़ लिया। उधर साधु अब गांव के पुराने की मंत्र कोई सामान्य संस्कृत नहीं थी। उसमें कोई प्राचीन भूली बिसरी भाषा का प्रयोग हो रहा था, जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। रात को गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लगी। कुछ घरों के चूल्हे अपने आप जल उठे, कुछ के यहां दूध खौलते खौलते खून बन गया और 2 बच्चे जो साधुओं को देखने गए थे बेहोश होकर लौटे। एक कह रहा था, बाबा की आंखें लाल हो गई थी, जैसे आग अगले दिन गांव की पंचायत बैठी। कुछ बोले कि इन साधुओं को गांव से निकाल देना चाहिए,
कुछ ने कहा कि यह कोई परीक्षा ले रहे हैं, भगवान का भेजा रूप हो सकते हैं। लेकिन तब तक साधु गांव के तालाब के पास एक टूटी झोपड़ी में जा बैठे थे और वहां से बाहर नहीं निकले। जो भी उनके पास जाता उसे बस यही जवाब मिलता, हम भूखे हैं पर रोटी की भूख नहीं है। किसी ने हमें बुलाया है, अब वह सामने आएगा। तीसरी रात गांव के कुत्ते भौंकते रहे। किसी ने देखा कि तीनों साधु अलग अलग दिशाओं में घूम रहे हैं और एक पुराने कुएं के पास खड़े होकर कुछ खोज रहे हैं। गांव के सबसे छोटे लड़के गोलू ने छुप कर देखा कि उनमें से एक साधु अचानक हवा में गायब हो गया, फिर दूसरे पल वहीं प्रकट हो गया। गोलू डर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। अगले दिन जब वह होश में आया तो बस यही बड़बड़ाता रहा। बाबा ने कहा कि भूख खत्म नहीं होगी। गांव अब दो भागों में बंट चुका था, एक जो उन्हें भगवान का रूप मानता था और दूसरा जो उन्हें कोई शापित आत्मा समझता था। लेकिन तीनों साधु अब चुप थे। उनकी आंखें अब और भी गहरी लगती थीं और चेहरा बिल्कुल निर्जीव। एक सुबह उन्होंने कहा, अब हम अगले पड़ाव की ओर बढ़ेंगे, लेकिन पीछे जो रह जाएगा उसका सामना गांव को करना होगा। गांव के लोग डर और उलझन में पड़ गए। एक औरत ने हिम्मत कर पूछा, बाबा आखिर आप कौन हैं? साधुओं में से सबसे चुप रहने वाले ने पहली बार मुंह खोला और सिर्फ इतना कहा, हम तीन भूखे हैं, पर जिसे खोजना है वह इसी गांव में छुपा है, जल्द ही सब पता चल जाएगा। कहकर वे तीनों गांव से बाहर की ओर चल दिए। लेकिन उनके जाते ही गांव के पुराने बरगद के नीचे जमीन खुद ब खुद दरकने लगी। साधुओं के जाने के बाद गांव जैसे शून्य में चला गया। कोई कुछ बोलता नहीं था, पर हर चेहरा चिंता से लिपटा हुआ था। लोग खामोशी से अपने काम करते, लेकिन निगाहें बार बार उस पगडंडी की ओर चली जाती जहां से वे तीन भूखे साधु आए थे। बरगद के नीचे जो जमीन दरकी थी, वहां गांव के कुछ लड़कों ने जाकर देखा तो वहां कोई गड्ढा नहीं था, बस मिट्टी काली हो गई थी, जैसे किसी ने आग जलाई हो। लेकिन किसी ने आग नहीं जलाई थी। ज्ञानदास बाबा अब ज्यादा खामोश रहने लगे थे। वे पहले साधुओं को देखकर ही विचलित हो गए थे, लेकिन अब जैसे उन्हें कुछ याद आने लगा हो। एक रात उन्होंने अपने पोते पंकज को बुलाया और धीमे स्वर में कहा, ये वही चिन्ह है, वही तीन साए फिर लौट आए हैं। इस गांव की एक सच्चाई अब फिर से सिर उठाने वाली है। पंकज ने पूछा, कौन सी सच्चाई? दादाजी दादा की आंखें डबडबा गईं, जिसे हमने जमीन में गाड़ दिया था, ये समझकर कि वह हमेशा के लिए सो जाएगी। उसी रात गांव की औरतों ने देखा कि उनके घरों के बाहर कुछ अजीब सी चीजें रखी हुई थीं। सूखे नींबू राख से भरे मिट्टी के बर्तन और कुछ जगहों पर पुराने सिक्के। किसी को समझ नहीं आया कि यह किसने रखे और क्यों, लेकिन गांव की एक बुजुर्ग महिला दाई मां ने देखते ही पहचान लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, यह वही निशान है जब पिछली बार यह सब हुआ था, तब कई लोग एक एक करके गायब हो गए थे। गांव के नौजवान अब जागरूक हो गए। उन्होंने रात में पहरा देने का निर्णय लिया। 4 लोग हर रात डंडे और मशाल लेकर गांव के 4 कोनों की निगरानी करने लगे। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन भोर के पहले तालाब के किनारे रखे एक मंदिर की मूर्ति के पास एक चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, जिसे तुमने दबा दिया था वह भूखा है और अब वह तीनों के साथ लौट आया है। यह चिट्ठी किसी पुराने खून से लिखी गई लगती थी। कागज गल रहा था और अक्षर पिघलते से जा रहे थे। गांव में अफवाहें उड़ने लगी कि कोई आत्मा वापस आई है। कुछ ने कहा कि यह तीनों साधु उसी आत्मा के रक्षक हैं और कुछ ने कहा कि वही आत्मा 3 टुकड़ों में इन साधुओं के अंदर है। इस सब के बीच गांव के पुराने ग्रंथालय का दरवाजा एक रात खुद ब खुद खुल गया, जबकि वह बरसों से बंद पड़ा था। उस जगह को कोई छूता नहीं था, क्योंकि वहां पुराने अभिलेख और तंत्र मंत्र से जुड़ी चीजें थीं, लेकिन अब उसका ताला टूटा हुआ था। दूसरे दिन गांव के मुखिया धर्मवीर जी ने गांव की पंचायत फिर से बुलाई। सब लोग जमा हुए। बुजुर्ग, औरतें, नौजवान बहस होने लगी। कोई बोला कि साधु अब नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ बोले कि वह अब भी यही हैं, कहीं छुपे हुए। तभी गांव का एक सीधा साधा आदमी शंभू कांपता हुआ सभा में आया। उसके हाथ में एक पुराना तांत्रिक चिट्ठा था, जो उसे अपने खेत में मिट्टी खोदते वक्त मिला था। उस पर लिखा था, जब भूखे 3 आए और बरगद के नीचे दरार पड़े, तब जान लो समय पूरा हुआ।
इस कागज ने सबको सन्न कर दिया। अब सभी का ध्यान गया कि वह दरार जो बरगद के नीचे पड़ी थी, उसका मतलब कुछ और था। दाई माँ ने कांपती आवाज में कहा, तब बरगद के नीचे एक बच्चे की बलि दी गई थी। गांव की रक्षा के लिए वही आत्मा भूखी है और अब इन तीनों के माध्यम से वापसी कर रही है। शाम होते होते गांव का माहौल और भी अजीब हो गया। गायों ने दूध देना बंद कर दिया, बच्चों ने खाना मांगना छोड़ दिया और पक्षी गांव छोड़कर उड़ने लगे जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। रात को पंकज, जो ज्ञानदास बाबा का पोता था, अकेला घर से बाहर निकला। उसे लगा कुछ आवाजें उसे बुला रही हैं। वो आवाजें धीमे स्वर में उसके नाम को पुकार रही थीं। पंकज, वो आवाजें ना पूरी तरह डरावनी थी, ना ही सुकून देने वाली, बस रहस्यमय थी। वो बरगद के पेड़ तक गया। पेड़ के नीचे अब हल्की रोशनी थी, जैसे कोई दीप जल रहा हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे पीठ पीछे किसी की सांसों की गर्माहट महसूस हुई। उसने पलट कर देखा। तीनों साधु वहां खड़े थे, एकदम चुप। उनके चेहरे बदल चुके थे, अब वे किसी भी इंसान जैसे नहीं लगते थे। पंकज ने डर से आंखें बंद कर ली। तभी सबसे ऊंचे साधु ने धीमे स्वर में कहा, राज का समय आ गया है, लेकिन क्या तुम उसे सह सकोगे? पंकज बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब वो सुबह गांव वालों को तालाब के किनारे मिला तो उसकी आंखें खुली थीं, पर बोल नहीं रहा था। उसकी हथेली में कुछ लिखा था, खून से बस एक शब्द, मुक्ति। अब पूरा गांव समझ गया था कि तीनों भूखे साधु यूं ही नहीं आए थे। वे किसी भूली हुई गलती का हिसाब मांगने आए थे। लेकिन गलती किसने की थी? क्या वह आत्मा अभी भी जीवित थी? और अगर थी तो क्या वह पंकज को अपने माध्यम के रूप में चुन चुकी थी? सवाल कई थे, लेकिन जवाब कोई नहीं। बस इतना तय था, अब जो होगा वो गांव की किस्मत बदल देगा। कोई लौटेगा नहीं जैसा था, और जो भी हुआ उसके पीछे छुपा था गांव का सबसे पुराना, सबसे खतरनाक रहस्य। गांव में तीसरी सुबह अब किसी आम सुबह जैसी नहीं रही थी। चारों तरफ एक अनजानी बेचैनी का आलम था। बच्चों की किलकारियां जैसे रुक गई थीं, औरतें धीरे धीरे बोलती थीं और मर्द बिना वजह आसमान की ओर ताकते रहते थे। हर किसी के चेहरे पर एक ही बात तैर रही थी, तीन भूखे साधु आखिर क्या चाहते हैं? पंकज अब भी खामोश था। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो किसी से कुछ बोल नहीं रहा था। ज्ञानदास बाबा हर पल उसके पास बैठे रहते और उसकी आंखों में झांकते रहते, मानो किसी उत्तर की तलाश कर रहे हों। ज्ञानदास बाबा जानते थे कि पंकज अब साधारण लड़का नहीं रहा। कुछ उसके अंदर उतर आया था, कोई ऐसा सच जो अब वापस नहीं जा सकता। उसी दिन दोपहर को गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं, जो वर्षों से बंद पड़ा था, अचानक खुद ब खुद खुला पाया गया। कोई उसे खोले नहीं पाया, लेकिन उसका पत्थर का ढक्कन एक ओर गिरा हुआ था और अंदर से धुआं उठ रहा था। कुछ नौजवान लड़के हिम्मत करके उसके पास गए। झांक कर देखा तो अंदर कोई चीज चमक रही थी, जैसे किसी पुराने जमाने का दीपक या चांदी का बर्तन हो। लेकिन जब उन्होंने रस्सी डालकर निकालने की कोशिश की तो रस्सी जल गई। उसके बाद से उस कुएं के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं कर सका। गांव की पगडंडी से लेकर मंदिर की चौखट तक हर जगह कुछ ना कुछ अजीब घट रहा था। कभी अचानक घंटियां बज उठती, कभी रात को किसी के रोने की आवाज आती, तो कभी खेतों में सूखे पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिलने लगती बिना हवा के। दाई माँ, जो इस सब की गवाह पहले भी रह चुकी थी, अब बहुत डरी हुई थी। उसने एक रात अपनी पोती शयामा को पास बिठाया और धीरे धीरे एक कहानी सुनाई। एक कहानी जिसे वह कभी किसी को बताना नहीं चाहती थी। उसने कहा कि कई साल पहले इसी गांव में 3 तांत्रिक आए थे। वे बोले थे कि गांव को विपत्ति से बचाने के लिए एक बलिदान देना होगा। वह बलिदान था एक निर्दोष आत्मा का। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने सलाह की और तब चुना गया एक नवजात बालक, जिसे बरगद के नीचे जमीन में दबा दिया गया। 3 तांत्रिकों ने वह क्रिया पूरी की और बोले कि अब 100 वर्षों तक गांव सुरक्षित रहेगा। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया था कि 100 साल बाद उस आत्मा की भूख दुगनी होकर वापस लौटेगी। अब लगता है वही आत्मा भूखी है, उसे मुक्ति चाहिए और वह 3 तांत्रिक अब साधु बनकर लौटे हैं, अपनी अधूरी प्रक्रिया को पूरा करने। गांव में अब एक अलग किस्म की हलचल थी। हर किसी को अपने ऊपर खतरे का एहसास होने लगा। पंकज, जो अब तक चुप था, तीसरे दिन अचानक रात में घर से गायब हो गया।
जब लोग उसकी तलाश में निकले तो उसकी चप्पलें बरगद के पास मिली और एक मिट्टी का दीपक जलता हुआ रखा था। उसी जगह जहां पहले दरार पड़ी थी, ज्ञानदास बाबा फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा, उसने बुलाया है उसे, लेकिन अभी खेल शुरू हुआ है। तभी गांव के मंदिर में घंटियों की आवाज तेज हो गई और सब कुछ जो अब तक रुक रुक कर हो रहा था, अब खुलकर सामने आने लगा। तीनों साधु अब हर रात दिखाई देने लगे, कभी कुएं के पास, कभी मंदिर के भीतर, तो कभी किसी के आंगन में गांव का पुजारी पंडित शरदा राम, जो वर्षों से भगवान की सेवा कर रहा था। एक रात मंदिर में बेहोश मिला, उसकी जुबान काटी हुई थी और आंखों में डर समाया हुआ था। वो कुछ बोल नहीं सका, बस एक कांपती उंगली से बरगद की ओर इशारा करता रहा। अब गांव के कई लोग भागने लगे, लेकिन जैसे ही कोई गांव छोड़ने की कोशिश करता, कुछ अनहोनी हो जाती। किसी की बैलगाड़ी पलट जाती, किसी का बच्चा गुम हो जाता, तो किसी के कानों में एक अजीब सीटियां बजने लगती और वह बेहोश हो जाता। यह मान लिया गया कि अब कोई भाग नहीं सकता। तीसरी रात को जब चंद्रमा बिल्कुल साफ आसमान में चमक रहा था, पंकज गांव के बीचों बीच प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब लाल थीं और शरीर पर कुछ चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने लोहे की गर्म छड़ से जलाया हो। उसने धीमे स्वर में कहा, जिसे तुमने दफन किया वो मैं हूं, लेकिन अब भूख बढ़ चुकी है। तीनों भूखे साधु अब केवल प्रतीक हैं, असली भूख मेरी है, और जब तक उसका अंत नहीं होगा यह गांव बचेगा नहीं। सब लोग डर के मारे कांपते रहे। पंकज की आवाज में अब एक गूंज थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। उसके माध्यम से वह बोला, मुझे मुक्ति दो, नहीं तो सब कुछ जलाकर भस्म कर दूंगा। गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तीनों साधु अब पंकज के पीछे खड़े थे, एक गहरे सन्नाटे में, और सिर्फ उनकी सांसें सुनाई दे रही थीं। और वहीं से शुरू हुआ गांव की सबसे बड़ी परीक्षा का समय। गांव की रातें अब चुप नहीं रहती थी, हर कोना कुछ ना कुछ कहता रहता। कभी सरसराहट, कभी गूंज, कभी दूर से आती चीखें, और कभी कभी तो सन्नाटा इतना गहरा होता कि आदमी को अपने दिल की धड़कन भी शोर लगने लगती। उस रात जब पंकज ने सबके सामने खुद को उस भूखी आत्मा का पुनर्जन्म बताया, गांव की उम्मीदें लगभग टूट चुकी थी। ज्ञानदास बाबा अब थक चुके थे। उन्होंने सारी उम्र ईमानदारी और धर्म के रास्ते पर चलकर बिताई थी, लेकिन अब उनके अपने पोते में वह आत्मा बस गई थी जिसे उन्होंने खुद कभी नहीं देखा था। लेकिन अब यह गांव का सवाल नहीं था, यह रक्त का सवाल था। उन्होंने अपने कमरे के कोने से पुरानी लकड़ी की संदूक निकाली, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। उस संदूक में एक पुरानी लोहे की थाली, कुछ तांबे के सिक्के, एक जले हुए कागज का टुकड़ा और एक छोटी सी किताब थी, अतृप्त आत्माओं का विधि विधान। यह किताब उनके दादा के दादा की थी। कभी उन्होंने इसे सिर्फ मनोरंजन समझकर पलटा था, लेकिन आज यही किताब उनकी अंतिम उम्मीद थी। वे मोमबत्ती जलाकर पूरी रात बैठे रहे। किताब के अंतिम पृष्ठ पर कुछ खास निर्देश थे। यदि कोई आत्मा बलिदान में बंधे और 100 वर्ष पश्चात भूख के साथ लौटे, तो उसकी मुक्ति सिर्फ वही कर सकता है जिसने पहली बार उसे मिट्टी में दबाया हो। ज्ञानदास बाबा का दिल कांप गया, क्योंकि उस दिन 100 साल पहले उनके पूर्वजों में से किसी ने उस नवजात को मिट्टी में दबाया था, और अब मुक्ति की जिम्मेदारी उसी वंश की थी। उधर तीनों साधु अब गांव में घूमते नहीं थे, वे अब एक ही स्थान पर दिखाई देते। बरगद के पास गांव वालों ने देखा कि अब बरगद की शाखाएं रात में खुद हिलती थीं, जबकि हवा तक नहीं चलती थी। उसकी छाल से खून की तरह गाढ़ा रस टपकता था, और पेड़ के नीचे बंधी नीम की माला धीरे धीरे सूखने लगी थी। मंदिर का पुजारी, जो अब तक बिस्तर पर पड़ा था, एक रात बिना किसी को बताए उठ खड़ा हुआ और सीधा बरगद की ओर चल पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और हाथों में तुलसी की माला। लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, तीनों साधु उसकी ओर घूमे। उनके चेहरे अब बिल्कुल साफ दिखाई देते थे। एक की आंखें पूरी तरह काली थीं, दूसरे की जीभ बाहर लटक रही थी, और तीसरे का चेहरा जैसे राख से बना हो। पुजारी ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन साधुओं ने अपनी हथेली उसके माथे पर रख दी और पुजारी वहीं पत्थर बन गया। अब डर ने गांव को पूरी तरह जकड़ लिया। बच्चे अब रोते नहीं थे, औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थीं, और मर्द एक दूसरे की आंखों में देखते तक नहीं थे।
सबके भीतर एक ही सवाल था, अगला कौन? पंकज अब खुलेआम गांव में घूमता था, पर वह पहले जैसा ना था। उसकी चाल में अजीब लचक थी और आंखों में शून्य। जब वह बोलता तो लगता जैसे कोई पुराना मरा हुआ आदमी बोल रहा हो। लेकिन एक रात जब गांव के लोग उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे, उसने सबके सामने गांव की सबसे बड़ी सच्चाई कह दी। उसने कहा, इस गांव की नींव खून से भरी है। मेरे साथ सिर्फ अन्याय नहीं हुआ था, बलिदान हुआ था, लेकिन बलिदान अधूरा था। मुझे भूखा छोड़ दिया गया। अब मैं वही चाहता हूं जो मुझसे छीना गया जीवन। लेकिन अब एक जीवन नहीं, कई जीवन, क्योंकि जितने लोग उस दिन मौन थे उतने ही अब मेरे ऋणी हैं। लोग कांप गए। हर कोई जानता था कि उस दिन के अपराध में किसी ना किसी के पूर्वज शामिल थे और अब वह आत्मा सबका हिसाब मांग रही थी। ज्ञानदास बाबा ने किताब की आखिरी पंक्तियों को फिर से पढ़ा। मुक्ति तभी संभव है जब आत्मा को उसकी भूख के बदले आत्मीयता मिले, उसे समझाया जाए, पुकारा जाए और उसकी स्मृति को शांति दी जाए। वह जान गए कि अब पंकज को वापस बुलाने का एक ही रास्ता है, उस आत्मा को यह समझाना कि बदला नहीं, शांति उसकी मुक्ति है। लेकिन ऐसा कर पाना असंभव था, क्योंकि आत्मा अब भूख में नहीं, बदले में थी। ज्ञानदास बाबा ने गांव के 5 सबसे बुजुर्गों को बुलाया। वे सभी उन वंशों से थे जिन्होंने कभी उस नवजात आत्मा के बलिदान को मंजूरी दी थी। सबने स्वीकार किया कि गलती हुई थी, लेकिन अब सिर्फ क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा, कुछ त्याग करना होगा। वो त्याग क्या था किसी को नहीं पता था, लेकिन उसी रात गांव के मंदिर में अचानक घंटियां अपने आप बजने लगी और एक लौ दिखाई दी। सफेद शुद्ध शांत जो मंदिर से उठकर बरगद की ओर चली। लोग पीछे दौड़े। बरगद के पास पंकज खड़ा था। अब वो फूट फूट कर रो रहा था। आंखों से बहते आंसू उसके गालों पर ठंडी धार की तरह लुढ़क रहे थे और उसका शरीर थरथरा रहा था। तीनों साधु अब चुपचाप पीछे हट गए थे। उसी क्षण मंदिर की वह रहस्यमयी लौ एक झलक में पंकज के शरीर में समा गई। एक पल के लिए समय ठहर गया। न हवा चली, न पत्ते हिले, जैसे गांव ने सांस रोक ली हो। फिर अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे गांव पर जल का छिड़काव कर दिया हो। हवाएं दौड़ी, पेड़ कांपे और पंकज ने जोर से चीख मारी, मुझे मुक्त कर दो। ज्ञानदास बाबा कांपते हाथों से उसकी ओर बढ़े, आंखें भरी हुई। माफ कर दो बेटे, हमसे भूल हुई, अब यह बोझ तेरा नहीं है। फिर एक तीव्र प्रकाश में पंकज का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा और फिर शांति, एक ऐसी शांति जो डर और रहस्य से लिपटी हुई थी। तीनों साधु अब स्थिर खड़े थे, जैसे उन्हें सब पता हो। उन्होंने एक साथ आंखें बंद की, हाथ जोड़े और धुएं की एक लहर बनकर मिट गए। गांव फिर से शांत हो गया। पर क्या वह सच्ची शांति थी या सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी, कोई नहीं जानता था। पंकज अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी आंखों में जो अंतिम मुस्कान थी, उसने गांव के कई दिलों को भिगो दिया। ज्ञानदास बाबा, जो वर्षों से अपराध बोध के बोझ तले दबे थे, पहली बार हल्के से मुस्कुराए, जैसे किसी ने उनके सीने से एक पत्थर हटाया हो। धीरे धीरे गांव फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने लगा। खेतों में हल चलने लगे, बच्चे फिर से हंसने लगे और मंदिर में घी का दिया फिर से जल उठा। लेकिन कुछ था जो अधूरा रह गया था। बरगद का पेड़ अब भी वहीं था, शांत, विशाल, पर उसकी शाखाओं से अब भी ठंडी सांसें निकलती थीं। उस रात के बाद कोई भी उसके पास नहीं गया। तीनों साधु तो धुएं में समा गए थे, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि वह धुआं गया कहां। बरगद की जड़ों के पास की मिट्टी कुछ उखड़ी हुई सी थी, जैसे वहां कुछ दफन था। एक दिन प्रीतम नाम का एक जिद्दी युवक, जो इन कहानियों को महज अफवाह समझता था, बरगद के नीचे पहुंचा। उसने जमीन खोदनी शुरू की। उसे विश्वास था कि ये सब बस बूढ़ों की घड़ी हुई कहानियां हैं। पर जैसे ही उसका फावड़ा तीसरी बार जमीन पर पड़ा, एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी लोहे पर चोट पड़ी हो। वो और खोदने लगा और फिर उसके हाथ एक पुराने लोहे के संदूक से टकराए। संदूक पर ताला नहीं था, लेकिन उस पर अजीब लिपि में लिखा था, भूख की हद, आत्मा की सजा। प्रीतम ने हंसते हुए कहा, बस यही है वो डरावनी कहानी। उसने रोटी उठाई ही थी कि हवा की दिशा पलट गई।
आसमान स्याह हो गया और बरगद की शाखाएं अचानक पागलों की तरह हिलने लगी। प्रीतम के पांव कांपने लगे और तभी 3 परछाइयां उसके सामने उभर आई। वही 3 भूखे साधु, पर अब वे साधु नहीं थे, न जीवित थे न मृत। वे एक अजीब सी शक्ति के रूप में थे, भयानक, अस्थिर और अदृश्य से भी ज्यादा डरावने। एक परछाई ने फुसफुसाकर कहा, भूख खत्म हुई थी पर पहचान नहीं। हम आत्माएं नहीं, प्रतीक थे उस अन्याय और तृष्णा के जो मरती नहीं, फैलती है। दूसरे ने कहा, जिस रोटी को तुमने हंसकर उठाया वही हमारे अस्तित्व की आखिरी सांस थी। अब तुम हमारे कथा का हिस्सा बन गए हो। तीसरे ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, हम कभी गए नहीं थे, हम तो बस इंतजार कर रहे थे अगली भूख का, और अब हम लौट आए हैं। प्रीतम चीखता रहा, लेकिन उसकी चीखें जमीन में ही दफन हो गईं। अगली सुबह गांव वाले बरगद के पास पहुंचे। न प्रीतम था न संदूक, बस एक चीज थी, वही सूखी रोटी जो वैसी ही रखी थी, ताजा, जैसे किसी ने अभी रखी हो। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मवेशी बिना कारण मरने लगे, कुओं का पानी लाल दिखने लगा और रातों में किसी के रोने की आवाजें आने लगी। ज्ञानदास बाबा, अब बेहद वृद्ध, सब समझ गए, यह अंत नहीं, बस एक चक्र की नई शुरुआत है। एक रात वे अपने पोते के पुराने कमरे में गए। पंकज की पुरानी किताबों के नीचे उन्हें एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, दादा, अगर मैं कभी वापस ना आऊं तो जानिए मैं अब भी उस रोटी को देख रहा हूं जो मुझे कभी मिली ही नहीं। ज्ञानदास की आंखें भर आईं। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को मंदिर में इकट्ठा किया और कहा, अब हमें गलती नहीं दोहरानी चाहिए। ये भूमि अब भूत की नहीं, भक्ति की होनी चाहिए। गांव में एक भव्य यज्ञ आयोजित हुआ, लेकिन जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, धुएं में फिर वही 3 परछाइयां उभर आईं। इस बार वे चुप थीं, बस देख रही थीं, जैसे किसी नए फैसले पर विचार कर रही हों। फिर एक झलक में वे फिर धुएं की तरह विलीन हो गईं। आज भी वो गांव वही है, बरगद का पेड़ भी, लेकिन उसके नीचे अब कोई नहीं जाता, क्योंकि सब जानते हैं भूख खत्म हो सकती है, पर जो आत्मा भूख से पिघलती है वो कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। कभी कभी जब चांद ज्यादा उजला होता है और हवा में थोड़ी ठंडक होती है तो गांव वाले देखते हैं 3 परछाइयां जैसे किसी भूखे की रोटी ढूंढ रही हों, और तब लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, पर दिल के डर को कोई दरवाजा कभी बंद नहीं कर पाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर साधु या संत बाहर से जैसा दिखे वैसा जरूरी नहीं होता। असली भूख केवल पेट की नहीं होती, आत्मा की तृप्ति भी उतनी ही आवश्यक होती है। अजनबी चेहरों में छिपे रहस्य और उनके इरादे समझना हमेशा आसान नहीं होता। पुरानी घटनाएं और इतिहास अक्सर वर्तमान में दोहराए जाते हैं, इसलिए अतीत की सीखों को भूलना नहीं चाहिए। हर गांव, हर व्यक्ति एक परीक्षा में है, और कभी कभी जो दिखता है वो नहीं होता। श्रद्धा के साथ साथ सतर्कता भी जरूरी है, क्योंकि रहस्य अक्सर सामान्यताओं के पीछे छिपा होता है। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।